नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माही डिवाइन ओरा पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपसे बहुत बड़ा दावा करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों को अगर बोल दिया जाए कि आप 10 बार फेल होंगे और 11वीं बार आप विजय हासिल कर लेंगे किसी भी काम में, किसी भी कैरियर में हो, चाहे परीक्षा में हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 10 बार फेल होंगे और 11वीं बार आप विजेता बनेंगे, विजय हासिल करेंगे हर एक चीज में, तो आप कितनी जल्दी फेल होना पसंद करोगे? आप बताइए। जल्दी से जल्दी फेल होने की कोशिश करोगे ना कि मुझे 10 बार फेल होना है, 11वीं बार मैं पास हो जाऊंगा, 11वीं बार मैं अपनी मंजिल को हासिल कर लूंगा। दोस्तों ये मैंने नोटिस किया, कोई भी इतनी जल्दी हासिल नहीं होता। कोई भी चीज हमें प्रैक्टिस से मिलती है, उसकी बार बार प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप। मैं दोस्तों अपनी छत पे बैठा था और चींटियां जा रही थी रास्ते से, तो मैंने देखा कि यार ये चींटियां कुछ मुंह में दबा के दाना लेके जा रही थी, सारी लाइन से बना के, बहुत सारी चींटियां एक लाइन बना के और कतारवार चल रही हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यही चींटियों को मैंने जैसे इंसानों को रूप में देखा और कि भाई सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, सारे इंसानों को एक ही तरह का जॉब कर रहे हैं, एक ही तरह का पैटर्न मतलब पैटर्न बना रखा है, उसी दिशा में सब चल रहे हैं। तो मुझे ये देखना था कि इसमें से कोई ऐसा आदमी निकलता है कि जो पैटर्न को तोड़ता है क्या। तो मैंने उसके पैटर्न को चेंज करने के लिए 5 फीट 6 फीट कोई एक मेरे पास एक क्या बोलते हैं अपना फट्टा टाइप का सा कुछ था, तो मैंने अवरोध पैदा कर दिया, उनके रास्ते में खड़ा कर दिया। तो बाकी चींटियां वापस रिटर्न होने लगी। जैसे हम कोई भी अगर हमें कोई ऊंचा टारगेट दिखाई देता है तो हम उसको घबरा जाते हैं देख के ना। जैसे उन इंसानों को मैं उनको भी देखा ऐसे, वो थोड़ी देर रुकी, जाएं, फिर टकराए, वापस रिटर्न, फिर जाएं, आए चींटियां, उनमें से ऐसे चलता रहा। मैं काफी देर तक उस बैठे बैठे देखता रहा, उसको पकड़ के बैठा रहा। तो एक चींटी उसमें से ऐसी आई, उसने क्या किया, प्रयास किया, थोड़ा सा चढ़ा, हाफ से ऊपर गई, चढ़ते गई, जैसे ऊपर चढ़ने लगी फिर गिर गई। फिर उसने चढ़ना शुरू किया, फिर गई, फिर वापस जैसे मंजिल के पास पहुंचने वाली थी फिर गिर गई। फिर वो आई, फिर चढ़ी। बाकी चींटियां चल रही हैं अपने, वापस जा रही है, आ रही है, मतलब वो ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं कर रही, बस वो एक चींटी लगी हुई है। उसने 9 व 10 बार प्रयास किया। दोस्तों मेरे सामने की बात है ये, मैंने खुद ने देखा, 10 बार प्रयास किया, तो 11वीं बार उसने सफलता हासिल की और उस तरफ से उतर गई उस और अपने टारगेट की तरफ बढ़ गई। यही हमारे साथ होता है दोस्तों, हम अपने पैटर्न को पहचान नहीं पा रहे, हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं और हार मान लेते हैं। आप बजरंग बली को देखो, बजरंग बली यही सिखाते हैं हमें। अगर हम उनका ध्यान करें, तो अगर हम हनुमान चालीसा को जागृत करें, अगर सीख ले जागृत करना, तो हमें ऐसे ही ताकत देते हैं लड़ने की, प्रयास करने की। हम छोटे छोटे फेलियर से डरते नहीं है, फिर हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। अब बजरंग बली को देखो, जब वो लंका पे विजय हासिल करने जा रहे थे, माता सीता का पता लगाने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा था क्या, उनको डर नहीं लगा क्या? अकेले जा रहा हूं, वहां जाऊंगा और बोले पूरे राक्षस भरे पड़े, इतने ताकतवर राक्षस हैं, और रावण के तो नाम से डर पूरा फैला हुआ था, भय कि वो अमर है, वो किसी से मरने वाला नहीं है, और वो इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी काम तमाम कर सकता है। उनको इतने खतरनाक खतरनाक राक्षस मिलेंगे रास्ते में, सब कुछ बताएगा, सब पता होते भी वो उनको डर नहीं लगा क्या? भय नहीं लगा उनके मन में? भय नहीं था, लेकिन एक लक्ष्य होता है और कैसे उससे पार पाना है, ये हमारे को बजरंग बली सिखाते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हनुमान चालीसा को जागृत करना सीखिए। हनुमान चालीसा को मैं बताऊंगा कैसे जागृत करना, स्टेप बाय स्टेप। आपको एक छोटी सी मिसाल दी है, आप अपनी जिंदगी में जो फेलियर होते हैं ना, उन पे आप विजय हासिल कर लोगे, आप कहीं भी नहीं रुकोगे दोस्तों, मैं गारंटी लिख के देता हूं मैं। और आपको मैं जो बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आपको मैं अभी सीरीज चालू करने जा रहा हूं, आपको हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, कैसे कैसे आप हनुमान चालीसा को जागृत करना, सुबह कितने बजे उठना है, क्या क्या उसमें नियम होते हैं, सारे नियम बताऊंगा, कैसे कैसे कितने दिन का प्रण रखना है, कितनी आप एक बार में कितने अपने जो आपकी खुद की जो बुराइयां हैं उनको त्याग करना है,
और उसके लिए पहले पहले बुराइयों को अपने से दूर करना है, तब कोई चीज के लिए हासिल कर पाओगे। आप सीधे कोई अपने अंदर आप खान पान की शुद्धता नहीं, बोलने की शुद्धता नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो फिर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। पहले अपने आप को क्लीन करना होगा, उनके साथ जोड़ना होगा, अपने ऑरा को उनके साथ, अपनी ऊर्जा को उनके साथ कनेक्ट करना होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट होगी आपकी ऊर्जा बजरंगबली के साथ। मैं आपको करके दिखाऊंगा ऊर्जा कैसे कनेक्ट होती है। आपको अपने मन की, तन की जो पांचों इंद्रियां, उनको क्लीन, पहले मैं आपकी क्लीन कराऊंगा उसको क्लीन करने के बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे आप बजरंगबली से जुड़ेंगे और कैसे आपको वो कैसे कैसे नजारे दिखाते हैं ना, आप ताज्जुब करोगे और आप अपनी लाइफ में वो हासिल कर लोगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आप सोच भी नहीं सकते। आप उसका शुक्रिया अदा करोगे कि मेरे आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना, तो आप चाहते हो बदलना, आप खुद को बदलना चाहते हो, इसलिए आप इतनी देर तक टिके हुए हो। बाकी तो कई स्किप करके चले गए, जिनको अपना भविष्य नहीं सुधारना ना, वो स्किप करके जा चुके हैं। आप अगर देख रहे हो इसको यहाँ तक, इस वीडियो को, मैं गारंटी के साथ देता हूँ आप खुद को बदलना चाहते हो, आपको बजरंगबली रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे बजरंगबली से आपको जुड़ना है, कैसे अपनी मंजिल हासिल करनी है। बिना डरे आप जियोगे और जिंदगी में इतने खुश रहोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, आप इतने खुश रहोगे कि आपको देखेंगे तो अचंभे में रहेंगे कि यही लड़का वो है पहले जो अभी देखा था 4 महीने 5 महीने बाद पहले देखा था, वही लड़का है ये। इसमें इतना बदलाव कैसे? आप खुद को इतना गौरवान्वित महसूस करोगे, गर्व से बोलोगे कि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। लोग आपको, अभी क्या ही बोलूं मैं आपको, आपकी पूजा करने लगेंगे। ऐसे लगेगा जैसे कि मेरे को ये आदमी वैसे चलते फिरते कोई मुझे नोटिस नहीं करता था, और भगवान की कृपा दे, ऐसी कृपाएं होंगी आप तो। बस मेरा कहना यही है, आप बजरंगबली का ध्यान करना शुरू कीजिए। मैं आपको बताऊंगा अपनी आपकी बुरी आदतें, आपको ऐसा इंसान बना दूंगा। मैं क्या बना दूंगा, वो बना देंगे। मेरे को भी बनाया है उन्होंने, मैं भी कभी आपकी तरह ही था ना। मेरी बोलने की शुद्धता, ना खाने की पीने की, सब कुछ उल्टा पुल्टा सिस्टम था मेरा भी। सुधारने वाले वो मेरे को बताएंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो किया, मैंने जो हासिल किया, वो मैं आपको बताऊंगा। आप उसको फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाओ। आप बदलना चाहते हैं, मुझे पता है, तो आप आगे बढ़ो। मैं आपके साथ हूँ, बजरंगबली आपके साथ है। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।